हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के लेसन में हम स्टेनो के इन शब्दों का अनुवाद हिंदी में करेंगे। तो चलिए आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आ जाता है, ये लिख रहा है क म, आ का चिन्ह लगा है तो ये हो जाएगा काम। फिर है ये स और म, स के आगे लगा है आ का चिन्ह तो ये हो जाएगा श्याम। अब है न और व, न के आगे आ का चिन्ह लगा है नाव। अब ये क्या है च ल, ल के पहले तृतीय स्थान पर बिंदी लगी है यानी कि ई की मात्रा है वो भी च के, तो ये हो गया चील। फिर है ख द, ख के आगे आ का चिन्ह लगा है ये हो गया खाद। फिर है ख और ल, आ का चिन्ह लगा है ये हो गया खा ल। अब ये जो शब्द है यहाँ पर लिख रखा है स और ये है र, और स के बीच में है ये ओ का चिन्ह, जो ये डैश लगा रखा है वो है बीच में स के, तो ये हो जाएगा श्योर। अब ये है ख और ये है त, ख के बीच में बिंदु लगा रखा है यानी कि ए का चिन्ह है ये हो जाएगा खेत। फिर है ज और ये है त, और ये ओ का चिन्ह है जो डैश है ज के बिल्कुल बीच में है तो ये क्या हो जाएगा जोत। फिर है न और ज, न के प्रथम स्थान पर ये आ का चिन्ह है तो ये हो जाएगा ना ज। फिर यह प ठ, और ठ के पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है यानी कि प पर ई की मात्रा है तो ये हो जाएगा पी ठ। यहां पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये जो बिंदु लगा है वो इस वाले शब्द का है। फिर ये है म और ये ठ, म के बीच में ये ओ का चिन्ह है तो ये हो जाएगा मो ठ। वैसे किताब में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला चिन्ह नहीं दे रखा है, ये मैंने अलग से लगाया है क्योंकि किताब में मिस प्रिंट की वजह से ये चिन्ह नहीं है और यहाँ पर ठ लिख रखा है तो यहाँ लिख दिया हमने मो ठ। अब क्या आएगा कि यहाँ पर लिख रखा है ब और ये अ का चिन्ह लगा रखा है तो हम इसको पढ़ेंगे अब। फिर ये ब है और ये है प, आ का चिन्ह ये हो गया बाप। फिर ये हो गया प और ये न, प के आगे आ का चिन्ह है तो ये हो गया पान। इसी प्रकार ये है ल, ये है ग, ग के बीच में है बिंदु यानी लगे। फिर ये है न और ये है ल, न के आगे आ का चिन्ह ये हो गया नाल। फिर ये है क और ये ल, ल के पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है यानी कि ये क के लिए ई की मात्रा है ये हो गया कील। अब ये जो लिख रखा है ये है स, ये है ल, ल के पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है यानी कि ये है स के लिए ई की मात्रा तो ये हो जाएगा सील। ये है प, ये है ट, प के बीच में ये बिंदु लगा रखा है यानी कि ये ए का चिन्ह है ये हो जाएगा पेट। फिर है ब और ये है ल, ब के बीच में ये बिंदु है यानी कि बेल, ये हो गया बेल। फिर है म और ये है ल, ल के पहले तृतीय स्थान पर ये डैश है यानी कि ये ऊ का चिन्ह है म के लिए तो ये हो जाएगा मूल। फिर ये है म और ये है र, म के बीच में डैश यानी कि ओ का चिन्ह है ये हो जाएगा मोर। ये है प, ये है ल, प के आगे आ का चिन्ह है, ल के आगे भी आ का चिन्ह है ये हो जाएगा पा ला। फिर ये है म और ये है ल, म के आगे आ का चिन्ह और ल के आगे भी आ का चिन्ह है ये हो जाएगा मा ला। किताब में यहाँ पर आ का चिन्ह नहीं लगा रखा है, मैंने इसको अलग से लगाया, मिस प्रिंट की वजह से किताब में नहीं लगा है इसलिए मैंने इसको अलग से लगा दिया ताकि समझने में आसानी रहे। ये हो गया मा ला। अब ये है ह का चिन्ह, ये है थ, ह के आगे आ का चिन्ह लगा तो ये हो जाएगा हा थ। इसी प्रकार ये है प और ये स, ये क्या हो जाएगा प के आगे आ का चिन्ह है ये हो जाएगा पास। फिर ये अ और ये है थ तो ये हो जाएगा अथ। यहाँ पर ए का चिन्ह है ये है क तो ये हो जाएगा एक। ये है स, ये है ज, ज के पहले तृतीय स्थान पर जो ये मोटा डैश है ये ऊ को दर्शाता है, ऊ की मात्रा किस पर लगेगी स पर तो ये हो जाएगा सु ज। फिर ये है ब और ये ज, इसी प्रकार ये ऊ का चिन्ह है तो ये हो जाएगा बू ज। फिर ये ल ट, ट के पहले तृतीय स्थान पर ये ऊ का चिन्ह है, मोटा डैश है तो ये हो जाएगा लू ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ग और ये है य, ग के आगे है आ का चिन्ह ये हो जाएगा गाय। ये है थ, ये है क के पहले तृतीय स्थान पर जो ऊ का चिन्ह है वो थ के लिए ऊ की मात्रा है तो ये हो जाएगा थू क।
फिर ये है फ, ये है ल। ल के पहले तृतीय स्थान पर ये ऊ का चिन्ह है, जो फ के लिए ऊ का चिन्ह है, ये हो जाएगा फू ल। ये है स, ये है र। र के पहले तृतीय स्थान पर ये मोटा डैश है, यानी कि ऊ का चिन्ह दर्शाता है, ये हो जाएगा सु र। ये है र, ये ठ। ठ के पहले तृतीय स्थान पर है मोटा डैश, यानी कि ये ऊ का चिन्ह को दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा रू ठ। फिर है ये र ठ। ठ के पहले तृतीय स्थान पर है एक बिंदु, यानी कि ये ई की मात्रा दर्शाता है र के लिए, और ठ के बाद में है ये आ का चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा री ठा। ये है म, ये है ठ। ठ के पहले तृतीय स्थान पर एक बिंदु है, ये म के लिए ई की मात्रा को दर्शाता है, और ठ के बाद प्रथम स्थान पर एक मोटा डैश यानी कि आ का चिन्ह दर्शाता है, ये हो जाएगा मी ठा। ये है ब और ये ल। ल के आगे है ये आ का चिन्ह, और ब के बीच में है ये डैश, यानी कि ओ का चिन्ह दर्शाता है। किताब में इसको नहीं दर्शा रखा है वहां पर मिस प्रिंट की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा भो, ओ का चिन्ह है, और ये है ल और आ का चिन्ह बोला। फिर ये है प, ये ल। ल के आगे आ का चिन्ह है, तो ये तो ला तो हो गया, और ल के पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है, यानी कि ई की मात्रा दर्शाता है, यानी कि पी ला। ये है त ज। त के बीच में बिंदु यानी कि ए का चिन्ह दर्शाता है, ये हो गया ते ज। अब यहाँ पर लिख रखा है र। र के पहले आ रहा है अ का चिन्ह और बीच में आ रहा है ए का चिन्ह, तो ये हो गया अ रे। फिर ये है स और ये है फ। स के आगे है मोटा डैश यानी कि आ का चिन्ह है, ये हो गया सा फ। फिर यहाँ लिख रखा है प और ये है त। प के आगे मोटा डैश यानी कि आ का चिन्ह है, ये हो गया पा त। इसी प्रकार यहाँ लिख रखा है र और ये है त। र के आगे आ का चिन्ह है, यानी कि मोटा डैश है पहले स्थान पर, तो ये हो जाएगा रात। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप इस लेसन की प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 बार ज़रूर करें, ताकि आपको ये सारे शब्द याद हो जाए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।